परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1331 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 8। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दौरंगी, पियक्कर और नीच कमाई के लोभी ना हो। 8वीं पद से लेकर 13वीं पद तक स्थानीय कलीसिया में सेवा के लिए चुने जाने का एक अलग समूह के बारे में पौलुस अपने शिष्य तीमुथियुस को समझा रहा है। इस सेवा के लिए हिंदी बाइबल में दिया गया शब्द सेवक है। सेवक शब्द को बाइबल में सार्वजनिक रूप में प्रभु की कोई भी सेवा को सूचित करने के लिए उपयोग करने वाला एक शब्द भी है। हम पुराना नियम के पुरोहित, भविष्यद्वक्ताएं, वैसे ही नया नियम के प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, प्राचीन शिक्षक आदि लोगों को भी प्रभु की सेवा करने वाले होने के कारण उस अर्थ से सार्वजनिक रूप में सेवक शब्द से पुकार सकते हैं। पर हिंदी बाइबल में सेवक शब्द को कलीसिया के लिए दी गई एक विशेष सेवा को दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल किया हुआ आप देख सकते हैं। अंग्रेजी में इस सेवा को डीकन शब्द से परिचय कराया गया है। सेवक अथवा डीकन कौन है? इस सेवकाई का एक प्रायोगिक दृष्टांत प्रेरितों के काम 6 अध्याय में हम देखते हैं। जब यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी विश्वासी और इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदी विश्वासी दोनों के बीच में यूनानी भाषा बोलने वाले विश्वासी विधवाओं को भोजन बांटने के संबंध में जब तर्क हुआ, तो प्रेरितों ने यह फैसला किया कि उस सेवा के लिए अर्थात भोजन बांटने का सेवा के लिए 7 सेवकों को, डीकन को चुनेंगे, ताकि ये डीकन जो है भोजन बांटने की ये सेवा विश्वास योग्यता के साथ करे। प्रेरितों के काम अध्याय 6 पद 1 से लेकर 6 तक। उस भाग का मनन करने पर हमें ये बात अवश्य मालूम हो जाता है कि इन सेवकगण अथवा डीकन्स की सेवा कलीसिया का नेतृत्व उस समय करने वाले प्रेरितों की मदद करनी थी। प्रेरित लोग स्पष्ट रूप में कहते हैं कि वे लोग वचन सिखाने की सेवा में ही व्यस्त रहेंगे और इसलिए कलीसिया के जो अन्य कार्य हैं उन कार्यों को प्रेरित लोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेरित लोग यदि वचन की सेवा छोड़कर अन्य कामों को करने जाएंगे तो वे लोग वचन की सेवा ठीक तरीके से कर नहीं पाएंगे। इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ अपोस्टल्स दीस डीकन्स विल डू अदर वर्क्स व्हिच कैन हेल्प द अपोस्टल्स टू लीड द चर्च। प्रेरितों के स्थान में रहकर कलीसिया के जो अन्य काम है अर्थात वचन सिखाने की सेवा छोड़कर अन्य जो कार्य है उन कार्यों को इन सेवक लोग करेंगे, ताकि वचन की सेवा करने में प्रेरितों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। वर्तमान में प्रेरित और भविष्यद्वक्ता नहीं है, क्योंकि प्रेरित और भविष्यद्वक्ता कलीसिया की नींव थी। इफिसी 2:20। अभी तो कलीसिया का निर्माण उसके अंतिम दशा में, हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बहुत करीब है। अभी इसलिए ही प्रेरित और भविष्यद्वक्ता नहीं है। वर्तमान में कलीसिया का नेतृत्व प्राचीनों की सेवा है। कलीसिया में यदि उसकी स्थापना किया हुआ जो प्रचारक है वो भी यदि कलीसिया में है तो उनकी भी सेवा प्राचीन की ही सेवा है, कलीसिया की रखवाली करना। अगर सुसमाचार प्रचारक जो उस कलीसिया की स्थापना की है वो कलीसिया में है तो उनकी भी सेवा कलीसिया के अंदर रखवाली ही है, परंतु कलीसिया के बाहर वो सुसमाचार प्रचारक की सेवा भी कर सकते हैं। वर्तमान में सेवक अथवा डीकन की सेवा कलीसिया की अगुवाई सही तरीके से करने के लिए प्राचीनों की मदद करनी है। उस कार्य के लिए प्राचीनों के द्वारा जो भी सेवा सौंपी जाती है उसे डीकनों को निभानी है। प्रभु दया करे। डीकन की सेवा के बारे में अधिक अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारानाथा। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन।